Story time. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबका? ठीक है। प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी कहानी है वो हमें ये सबक सिखाती है कि हमें किस किस्म के मजाक करने चाहिए, और इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल जो है वो हमें हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से मिलती है, उनकी ज़िंदगी से मिलती है। आप सबने सुना है कभी कि किसी को जो है वो मुस्कुरा कर देखना भी सदका जारिया है, ऐसा सदका जो हमेशा जारी रहता है? सुना है आपने कभी? अच्छा, जब आप किसी को मुस्कुरा के देखते हैं तो वो भी एक ऐसा सदका है, जैसे आप किताब इल्म हासिल करते हो, है ना, और फिर आप आगे उसको दूसरों तक पहुंचाते हो, फिर वो उससे आगे पहुंचाते हैं। तो इस तरह ये एक ऐसा सदका है जो चलता रहता है, और इसी तरह किसी को मुस्कुरा के देखना जो है वो भी एक ऐसा सदका है जो हमेशा जारी रहता है। आज की जो हमारी स्टोरी है वो उसमें आपको जो है मैं आपको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के छोटे छोटे वाक़यात सुनाऊंगी जो वो दूसरों के साथ मजाक करते थे, ऐसे मजाक जिनसे किसी को तकलीफ़ भी नहीं होती थी और लोग सुनकर हंसा करते थे। हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हमेशा खुश रहते थे, मुस्कुराते थे, और ये आपकी आदत थी। आप अपने सहाबा कराम को भी जो है वो हमेशा यही सबक देते थे कि कभी भी जो है वो ये छोटी सी नेकी को भी जो है वो कम मत समझो, चाहे वो किसी को जो है वो मुस्कुरा कर देखना ही क्यों ना हो। और आप ख़ुद भी ऐसे ही मजाक किया करते थे। आपके मजाक का भी एक अपना अंदाज़ होता था कि किसी का दिल भी ना दुखे और लोग जो है वो हंसा भी करें उसके ऊपर। मसलन उस एक वाक़या मैं आपको सुनाऊंगी कि आपने देखा दो कान तो सबके होते हैं ना, है ना। तो आप अपने एक खादिम थे हज़रत अंस रज़ी अल्लाह अन्हा, उनको कहते थे ए दो कान वाले। अब दो कान तो सबके होते हैं, लेकिन उनको बुरा भी नहीं लगता था और सब हंस भी पड़ते थे इस बात से। एक और वाक़या है कि एक दफ़ा एक सहाबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ की कि प्यारे आका, मुझे सवारी के लिए जो है वो ऊँटनी की ज़रूरत है। आपने फरमाया मेरे पास तो ऊँट का बच्चा है। तो उस शख्स ने अर्ज़ किया कि प्यारे रसूल अल्लाह, मैं ऊँट के बच्चे के ऊपर बैठ के सफ़र तो नहीं कर सकता। तो आपने हंसकर कहा कि ऊँट का बच्चा जो है, ऊँट जो है वो भी तो किसी का बच्चा होता है ना, है ना। आपके बाबा, आपके मामा, आप उनको बुलाते हैं, है ना, बाबा मामा बड़े होते हैं ना आप उनके, तो आपके उनके मामा बाबा भी तो होते हैं ना, आपके दादा दादी। तो देखिए कितनी मज़े की बात थी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बच्चों से भी जो है वो मजाक करते थे और उनको हर वक्त अपने साथ रखते थे। उन्हीं के खादिम हज़रत अंस रज़ी अल्लाह अन्हा के यहाँ गए तो उनके जो छोटे भाई थे वो उदास बैठे हुए थे। आपने पूछा कि उमर आपको क्या हुआ है? तो उन्होंने बड़ी दुखी शक्ल बनाकर कहा कि मेरी मैना फौत हो गई है। मैना क्या होती है? छोटी सी चिड़िया, जैसे बच्चे पेट्स पालते हैं ना छोटे छोटे, किसी के पास बिल्ली होती है ना, किसी ने डॉगी रखा होता है, तो उसने एक छोटी सी चिड़िया रखी हुई थी और वो जो है वो फौत हो गई, वो मर गई। तो उन्होंने इस वजह से उनका दिल बहुत उदास था। तो फिर जब भी आप नेक्स्ट टाइम उनसे मिलते और उनको पूछते, हाँ भाई अब्बू उमर, तुम्हारी मैना को क्या हुआ, और उनको फिर से याद आ जाती थी अपनी मैना की। बच्चों को अपने पेट्स कभी नहीं भूलते हैं ना। किसी के हैं, किसी ने रखे हुए हैं पेट्स? सोसन ने क्या रखा हुआ है? सोसन को माइक दे। मैंने 2 चिड़िया रखी हुई हैं। और सबिहा के पास क्या है? मेरे पास एक खरगोश और एक मुर्गी। खरगोश है, और मुर्गी भी है। बबलू के पास भी कुछ है। बबलू आपके पास क्या है? मेरे पास होता था, मेरे पास एक कैरेट होता था, लेकिन मुझे नहीं पता कहाँ गया। देखा, आपको कभी नहीं भूला है ना।
अच्छा जी, एक और वाक़या है छोटा सा। एक दफ़ा एक बूढ़ी औरत जो है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने आई, तो आपने उनको कहा बूढ़ी औरतें तो जन्नत में नहीं जाएंगी। ये बात सुन के वो बेचारी बूढ़ी औरत जो है वो रोने लग गई। तो आपने उनको कहा बेफिक्र रहो, बूढ़ी औरतें जो है वो यंग होकर जन्नत में जाएंगी। एकदम से बेचारी उदास हो गई थी, है ना। उन्होंने कहा कि वो जन्नत में जाएंगी क्योंकि वहाँ पे बुढ़ापा नहीं होता। उस बूढ़ी औरत ने जब ये बात सुनी तो वो बहुत खुश हो गई कि वो जन्नत में जो है वो यंग होकर जाएगी। एक और वाक़या है हज़रत महमूद बिन रबी रज़ी ताला अन्हा का, कि वो छोटे से थे तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है वो उनको याद थी उनकी मोहब्बत की बात उनके साथ, कि वो फरमाते हैं कि जब मैं 5 साल का था तो प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हमारे खेतों में हमारी डेरे पर तशरीफ़ लाए और उन्होंने कुएं में से पानी पिया और प्यार से जो है वो पानी जो है थोड़ा सा मेरे फेस पर ऐसे फेंका। तो कहते हैं कि मुझे ये बात कभी नहीं भूलती। मतलब छोटा सा मजाक है ना, जिससे कि उनको तकलीफ़ भी नहीं पहुंची और उनको इतना मज़ा आया कि ओ प्यारे आका ने मेरे साथ जो है वो मजाक किया और मेरे फेस पर पानी फेंका। एक और वाक़या है कि हज़रत सुहेब रज़ी ताला अन्हा जो है वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए। तो उनकी जो एक आँख थी वो थोड़ी सी ख़राब थी। तो आपको पता है जब आँखें ख़राब होती हैं तो उसके लिए खजूर जो है वो अच्छी नहीं होती। तो कभी कभी मामा आपको कहती है ना कि ये ना खाओ, अभी आपके लिए ठीक नहीं है ये वो, तो आप फिर भी थोड़ी थोड़ी सी खा लेते हो, है ना, मना करने के बावजूद भी। तो आप कहते हो बस थोड़ी सी खाऊंगा तो नहीं ठीक रहूँगा, है ना, ऐसे करते हो ना। तो आप जो है वो प्यारे आका की खिदमत में हाज़िर हुए तो आपने देखा कि आपके आगे जो है वो खजूर और रोटी पड़ी हुई थी। तो हज़रत सुहेब रज़ी ताला अन्हा को जो है ना खजूरें बहुत पसंद थी। तो जब आपने उन्हें कहा कि सुहेब खाओ, तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले खजूर उठाई। तो प्यारे आका ने जो है वो उनकी आँख देखी कि आँख ख़राब है, तो वो उनको मना भी नहीं कर सकते थे, करना चाह रहे थे कि उनका दिल ना टूटे। तो उन्होंने कहा, देखकर कहा कि सुहेब तुम्हारी एक आँख जो है वो दुखती है, मतलब कि तुम्हारी एक आँख जो है वो ख़राब है। मतलब उनका इशारा ये था कि आपको खजूर जो है वो एहतियात से खानी चाहिए, आँखों के लिए ठीक नहीं होती। तो पता है उन्होंने आगे से क्या जवाब दिया, उन्होंने कहा कि ओ नहीं, मैं दूसरी आँख से खा लेता हूँ। आप जो है उनकी ये बात सुनकर हंस पड़े कि अच्छा चलो ठीक है, दूसरी आँख से खा लो। एक और वाक़या है, आपको पता है जब आप छोटे होते हो तो आप छोटे छोटे से होते हो, दुबले पतले से होते हो, रेस लगाते हो, फ़ौरन भाग के, है ना, भागना शुरू करते हो। लेकिन जब आप बड़े हो जाते हो थोड़ा आप वज़न गेन करते हो, है ना, वेट गेन करते हो, वैसे भी हाइट शाइट ये वो। तो ऐसा ही एक वाक़या जो है वो हज़रत आयशा रज़ी ताला अन्हा बयान करती हैं। वो कहती हैं कि बहुत शुरू के ज़माने में जो है वो एक दफ़ा हम कहीं जा रहे थे और मैं बहुत छोटी सी होती थी। तो हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो काफ़िले के लोगों को कहा कि आप आगे जाएं और हम पीछे आ रहे हैं। और फिर मुझे कहने लगे कि आयशा चलो दौड़ लगाते हैं। तो क्या हुआ, आपने उनके साथ दौड़ लगाई और हज़रत आयशा जो है वो दौड़ जीत गई। अच्छा जी, हज़रत आयशा रज़ी ताला अन्हा फरमाती हैं कि बाद में जब मैं बड़ी हो गई और भागना जो है वो थोड़ा मुश्किल हो गया, तो हम फिर एक दफ़ा एक सफ़र पर जा रहे थे। तो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर काफ़िले से फरमाया कि आप लोग आगे जाएं तो हम पीछे से आते हैं। तो उन्होंने हज़रत आयशा रज़ी ताला अन्हा से कहा कि आयशा दौड़ लगाएं फिर से। तो इस बार जब दौड़ लगाई तो प्यारे आका जीत गए। तो उन्होंने कहा कि आयशा देखा, हमने एक बार मुकाबला किया था तो आप जीत गई थी, आज मैं जीत गया हूँ आपसे। तो इस तरह के छोटे छोटे मजाक जो हैं वो हमें ये बताते हैं कि हमें ज़रूर एक दूसरे के साथ मजाक करने चाहिए, एक दूसरे के साथ ऐसे मजाक जिससे किसी का दिल ना दुखे,
ہے نا. بعض دفعہ بچے مذاق کرتے ہیں, کسی کو اگر چوٹ لگی ہے تو بچے ہنسنا شروع ہو جاتے ہیں, ایسے نہیں کرنا چاہیے نا, ہے نا. یا اگر کسی میں اگر کوئی پرابلم ہے اللہ میاں کی طرف سے, کچھ بچے چل نہیں سکتے ہیں, کچھ بچے جو ہے وہ توتلا بولتے ہیں, ہے نا, لفظ ٹھیک سے نہیں ادا کر سکتے, تو پھر دوسرے بچے کیا کرتے ہیں, ان کا مذاق اڑاتے ہیں. ہمیں ایسا کرنا چاہیے؟ نہیں کرنا چاہیے نا. ہاں ببلو, کرنا چاہیے؟ نہیں, پھر ان کی بھی فیلنگ ہرٹ ہوگی. دیکھا, ان کی بھی فیلنگس ہرٹ ہوتی ہیں. تو کیا سیکھا آج کی سٹوری سے آپ سب نے؟ پیچھے مائک نے سبیہ, وہ کہ وہ گندے والے مذاق نہیں کرنے چاہیے, وہ والے مذاق کرنے چاہیے جو لوگوں کو خوش کرائے. جی, ایسے برے مذاق نہیں کرنے چاہیے, بلکہ ایسے مذاق کرنے چاہیے جس سے دوسرے ہنس پڑیں. جی آگے دیں مائک. ایسے مذاق کرنے چاہیے کہ دوسروں کے دل نہ ہرٹ ہوئیں. جی, کسی کا دل نہ ہرٹ ہو. سوسن, جب کوئی مذاق بتا رہے ہیں تو ایسا مذاق کرنا چاہیے جو فنی ہو لیکن کسی کو ہرٹ نہ کرے. جی, کسی کو تکلیف نہ پہنچے کسی بھی لحاظ سے, ایموشنلی یا فزیکلی. اکثر بچے بھاگتے بھاگتے دوسروں کو دھکا دے دیتے ہیں, ہے نا, مذاق میں کسی کو نیچے گرا دیتے ہیں. دیکھا, ببلو کو پتہ ہے ایسے نہیں کرنا چاہیے. جی مائک دیں. کہ دوسروں کا مذاق نہیں اڑانا. ہاں جی, دوسروں کا مذاق نہیں اڑانا. یہ بھی ببلو نے کیا سیکھا؟ میں نے سیکھا کہ اب جب آپ اپنے چھوٹے بھائی کو کچھ کہتے ہو تو آپ اس کو ہرٹ کرنے کے لیے نہیں کہتے, آپ اس کو ہنسانے کے لیے کہتے ہیں. جی, آپ اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرنے کے لیے کرتے ہیں, بجائے اس کے کہ آپ کسی کو جسمانی یا آپ کسی کو جو ہے وہ ایموشنلی ہرٹ کریں. یہ تو تھی ہماری آج کی سٹوری, اور آج بچوں نے کچھ شیئر کرنا ہے ہمارے ساتھ. جی, اپنا نام بتائیں اور دکھائیں آپ نے کیا شیئر کرنا ہے. میرا نام کشف ہے اور میں نے یہ پوسٹر بنایا تھا اللہ کے 5 نام کے. جی, اللہ تعالیٰ کے 5 نام بنائے ہیں. آپ نے خود ہی بنائے ہیں؟ ہاں جی, خود ہی بنائے ہیں. اچھا لگا آپ کو؟ اس عمر میں بچوں کو کیلی گرافی کا کافی شوق ہوتا ہے, بہت اچھا ہے, آگے بھی جاری رکھیں. جی, اور جی ایمان. میری رات دن بس یہی ایک صدا ہے کہ اس عالم میں کون کا ایک خدا ہے, اسی نے ہے پیدا کیا اس جہاں کو, ستاروں کو, سورج کو اور آسمان کو. وہ ہے ایک اس کا نہیں کوئی ہمسر, وہ مالک ہے سب کا, وہ حاکم ہے سب پر, نہ ہے باپ اس کا نہ ہے کوئی بیٹا, ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. جزاک اللہ. اس کے علاوہ اوکے, آج ببلو نے ہمیں جوک سنانا ہے. جی ببلو سنائے. اچھا, تو ایک ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کو کہتا ہے کہ آپ اسکول کل کیوں نہیں آئے؟ تو اسٹوڈنٹ کہتا ہے کیونکہ مجھے برڈ فلو ہوا تھا. تو ٹیچر کہتا ہے برڈ فلو تو صرف مرغے کو ہوتا ہے. تو اسٹوڈنٹ نے کہا ٹیچر آپ نے مجھے مرغا بنا کے مرغا ہی بنا دیا ہے.
اچھا لگا آپ کو, مزہ آیا جی. اور اب باری ہے ای میل کی. ہمیں امریکہ سے ای میل بھیجی ہے متی اللہ نے, اور انہوں نے لکھا ہے کہ انہیں پروگرام بہت پسند ہے, اور انہوں نے ساتھ میں یہ بھی لکھا ہے کہ ان کے لیے بہت دعا کریں کیونکہ وہ قرآن مجید حفظ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ کرے کہ آپ اپنی اس کوشش میں ضرور کامیاب ہوں, اور اللہ تعالیٰ آپ کو پہ اپنے فضل جو ہے وہ ہمیشہ قائم رکھے. اس کے علاوہ ہمیں جو ہے وہ ادیبہ محمود نے بریڈ فورڈ سے بھیجی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ my family loves this show and we hope it can continue انشاءاللہ. انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ آپ یہ پروگرام جو ہے وہ جاری رہے, آپ ہمیں اپنا فیڈ بیک جو ہے وہ دیتے رہیں. اور ادیبہ نے یہ ایک سٹوری ٹائم بھی لکھ کر بھیجا ہے. بہت اچھا ہے نا. اس کے علاوہ ہمیں سمن نے ای میل بھیجی ہے, اور انہوں نے لکھا ہے کہ میں آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتی ہوں, کیا میں اس کی ممبر بن سکتی ہوں؟ آپ اپنی کانٹیکٹ ڈیٹیلز ہمیں بھیجیں, ہم پوری کوشش کریں گے آپ کے ساتھ رابطہ کرنے کی. اس کے علاوہ یہ ایک پوسٹ ہے جو ہمیں رچمنڈ سے آئی ہے. غزالہ کاشف نے ہمیں یہ ای میل, یہ پوسٹ بھیجی ہے, اور انہوں نے اس پہ لکھا ہے کہ انہیں اسٹوری ٹائم دونوں سائڈ سے ہیں. جزاک اللہ, بہت اچھی ہے, بہت کلرفل ہے. پیارے بچوں, یہ تو تھا ہمارا آج کا پروگرام. امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا. وہ سارے بچے جو ہمیں ایم ٹی اے پر دیکھ رہے ہیں وہ بھی ہمیں ای میل کر سکتے ہیں, ہمیں خط لکھ سکتے ہیں, اور اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. اس طرح ہمارا ای میل ایڈریس ہے storytime@mta.tv, اور ہمارا پوسٹل ایڈریس ہے 181 لنڈن روڈ, ماڈرن سرے, پوسٹ کوڈ ہے SM45PT. اس کے علاوہ آپ یوٹیوب کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں. آپ یوٹیوب کی سرچ بار میں ٹائپ کیجئے MTA آن لائن 1 اسٹوری ٹائم. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اگلے ہفتے ایک نئی کہانی کے ساتھ, ایک نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.